तो क्या बोल रहे हैं हम, समान चिन्ह रहेगा तो क्या गुना करेंगे समान चिन्ह से, तो क्या मिलेगा प्लस, और असमान चिन्ह से गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको क्या मिलेगा माइनस। तो हम देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए प्लस है और गुना करेंगे प्लस में प्लस से तो हमको क्या मिलेगा प्लस, अगर गुना करेंगे आपको माइनस में माइनस से तो क्या मिलेगा प्लस, ठीक है ना। जोड़ घटाव की क्रिया में अगर दो जगह पर सेम चिन्ह रहता है तब भी जोड़ेंगे, दोनों घटाव पर सेम चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह हमारा पड़ता है माइनस का। चिन्ह क्या चीज का पड़ेगा जी, माइनस का। देख रहे हैं ना यहाँ माइनस का चिन्ह है कि नहीं है। तो जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो वहां पर क्रिया अलग होता है, यानी माइनस के लिए माइनस ही पड़ेगा जोड़ने के बाद। लेकिन वहीं अगर गुणा की क्रिया में आप जाएंगे तो गुणा माइनस में माइनस से होगा तो क्या आएगा प्यारे बच्चों प्लस। यानी अगर जोड़ घटाव के क्रिया में चलेंगे, जोड़ घटाव में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस से कराएगा, केवल उसको जोड़ा जाता है। जैसे देख रहे हैं ना -6 और -4 मिलके कितना बनाएगा -10। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों माइनस है तो ये दोनों एक कैटेगरी का हुआ और इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। लेकिन वहीं अगर -4 में -6 में -4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा +24 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि गुणा की क्रिया में माइनस का जो ये चिन्ह होता है इसका क्रिया होने पर माइनस माइनस हो जाता है हमारा प्लस। तो अभी तक उम्मीद है कि आप लोग इसको जान गए होंगे। तो हम आगे चलते हैं। तो अब चल रहे हैं हम चर में गुना सीख रहे हैं, चर मान में गुना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए चर मान में गुना सीखने पर आपको यही पता चलेगा कि आधार अगर समान है, आधार अगर समान है तो पावर को क्या करेंगे जोड़ेंगे। कब, अगर गुना में रहेगा तब। यदि आधार समान नहीं है, आधार समान नहीं है तो पावर नहीं जुटेगा, पावर नहीं जुटेगा। अब देखिए कैसे इसको हम कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि x में गुना करते हैं x से, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, दोनों क्या हो जाएगा x पर पावर 2 होगा। कैसे हो रहा है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर इसका आधार और इसका आधार क्या है सेम है, तो पावर क्या किए हैं जोड़ दिए हैं। लेकिन वहीं x पर पावर 2 और x पर पावर 4 देखते हैं तो देखिए दोनों का आधार क्या है सेम है, तो इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो x पर पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। वही मान लीजिए x पर पावर 10 गुना x पर पावर मान लीजिए कि 12 गुना x पर पावर मान लीजिए कि 20, इसका काम करेंगे तो देखिए x सभी का आधार सेम है तो पावर को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 10 और 12 22, 22 और 20 कितना होता है 22 और 20, x पर पावर कितना हो जाएगा जी 42। क्या कौन सी रिकॉर्डिंग हो रहा है, स्क्रीन टू ले एक बार निकाल के हो गया। 3 मिनट कची वो अपने मन में होत रही है, कोनो दिक्कत नहीं है। वो माने स्क्रीन इसलिए उसमें सिस्टम दिया बंद हो जा रहा है ना, बैटरी का खपत जो है कम होगा वही। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, मान लीजिए कि आपको दिया रहेगा x पर पावर 3 गुना x पर पावर 5 गुना x पर पावर 7, इसको आपको हल करना है। तो इसका हल करेंगे तो देखिएगा यहाँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सभी का आधार क्या है समान है, तो इस पावर को हम जोड़ेंगे तो 5 3 8 7 15, x पर पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 15 हो जाएगा। क्यों हो जा रहा है कि आधार सेम रहेगा गुना में तो पावर क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए 3x में गुना करना है 3x से, ठीक है। तो देखिए इसमें अब आ गया हमारा अचर मान, अचर मान इसमें कौन है जी, तो अचर मान है हमारा 3, तो 3 में 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 9।
इसका पावर 1 है, इसका पावर है, तो दोनों जुट के क्या बनाएगा 2, तो x पर पावर कितना हो जाएगा जी 2। वैसे ही मान लीजिए -4x में गुना करते हैं -3y से, तो देखिए यहाँ पर ये है हमारा माइनस, ये है हमारा माइनस, माइनस माइनस से गुना होगा तो क्या बना देगा प्लस, और 4x 4 में और 3 में गुना होगा तो क्या इतना आ जाएगा 12। अब देखिए ये है x, ये है y, तो आधार पावर तो दोनों का एक ही है, पावर तो दोनों का सेम है, लेकिन आधार अलग अलग है तो नहीं जुड़ेगा, इसको x y ही लिखेंगे। ठीक है, x y ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसका आधार सेम नहीं है, आधार सेम नहीं है। मान लीजिए कि 12x पर पावर 3 में गुना करते हैं -20x पर पावर 6 से, तो देखिए यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं है तो क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं है तो क्या है प्लस है, तो प्लस में माइनस से गुना होगा तो हमारा आएगा क्या माइनस। 20 में 12 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 240। अब देखिए x और x सेम है तो इसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे तो x पर पावर कितना आ जाएगा 9, यानी इस क्वेश्चन का टोटल आंसर कितना होगा 240x पर पावर 9 माइनस 240x पर पावर 9। चलिए हम आगे चलते हैं, तो मान लीजिए हमारा और क्वेश्चन रहा x पर पावर 5 गुने 3x पर पावर 3 गुना -4x पर पावर 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको अचर मान में चिन्ह में गुना करना होगा। कहाँ गुना करना है? अचर मान और चिन्ह में। तो मान लीजिए इसके पीछे कुछ भी अचर मान नहीं है तो क्या है जी 1 है, और चिन्ह का टीका है प्लस का, इसके पीछे चिन्ह का टीका है प्लस का। यदि आपको प्रश्न में चिन्ह नहीं दिया हो तो वहां समझ लीजिए कि उस अंक के पीछे चिन्ह का टीका है प्लस का। तो देखिए प्लस में प्लस से गुना होगा तो क्या आएगा प्लस, फिर ये प्लस में माइनस से गुना होगा तो क्या आएगा माइनस, तो उत्तर में हमारा आ गया एक माइनस। उसके बाद में देखिए 1 में 3 से गुना होगा तो 3, 3 में 4 से गुना होगा तो 3 चौका 12, यानी हमारा चिन्ह और अचर मान का क्रिया हुआ समाप्त। अब चलते हैं चर मान की तरफ। तो चर मान में देखिए आधार सबका क्या है सेम है, तो पावर को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 5 3 8, 8 2 10, यानी x पर पावर कितना हो गया जी 10, यानी टोटल इस प्रश्न का जवाब जो हुआ हमारा उत्तर जो हुआ -12x पर पावर 10। आगे की तरफ चलते हैं, मान लीजिए दे दिया 12xy गुना -4xy पर पावर 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें चिन्ह में सॉल्व करना होगा, चिन्ह को गुना के रूप में पढ़ना होगा। तो जब इसका चिन्ह का विश्लेषण करेंगे तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो क्या होगा हमारा प्लस, 12 में 4 से गुना होगा तो क्या होगा 12 चौका 48। उसके बाद में देखिए ये x कितना है जी 1, इसमें x पर पावर कितना है जी 1, तो 1x पर पावर और 1x पर पावर मिलके कितना बनेगा x पर पावर 2। इसमें देखिए तो 1 y है और इसमें कितना y है 3, तो दोनों मिलके कितना बना देगा y पर पावर 4, यानी इस टोटल क्वेश्चन का जवाब जो हुआ प्लस 48x पर पावर 2 y पर पावर 4। फिर मान लीजिए चलते हैं -6x पर पावर 3 गुना -4y पर पावर 3। तो यहाँ अगर हम ध्यान देंगे तो आपको क्या ध्यान देंगे, तो सबसे पहले चिन्हों में क्या करेंगे गुना, तो चिन्हों में गुना करेंगे तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस, प्लस का चिन्ह शुरू में दीजिएगा तब भी सही है, नहीं भी दीजिएगा तब भी सही है। 6 में 4 से गुना होगा तो कितना बनेगा हमारा 24, 6 में 4 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा 24। अब देखिए x पर पावर 3 है y पर पावर 3 है, तो यहाँ तो आपको घात समान दिख रहा है लेकिन चर मान आपको समान दिख रहा है। जब समान नहीं दिखेगा तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी x पर पावर 3 और y पर पावर 3। ठीक है, यानी आपको 2 अंक के बहुपद में गुना करने का ढंग बिल्कुल ही आ गया होगा, पूरी उम्मीद है। यदि नहीं आया है तो आप वीडियो को बार बार चलाइए, बार बार देखिए, वहां से आपको टोटल चीज जो है समझ में आ जाएगा। जो बैक में आपको क्लास दिया गया है पार्ट 1, उसमें जाकर के आप देखिए, वहां से आपको क्लियर शुरू से बताया गया है।
वहां से आपको क्लियर जो है पूरा ये विषय जो है, ये पूरा चैप्टर जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, बार बार देखिएगा वीडियो को, तो वहां से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखने के बाद आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए कि -2xy में गुना करना है -4xy पर पावर 2 z पर पावर 3 से, कैसे होगा? तो देखिए यहां देखेंगे तो देखिए माइनस में माइनस से गुना होगा तो क्या होता है प्यारे बच्चों? प्लस हो गया। 2 में 4 से गुना होगा तो 8। अब देखिए yx कितना है? 1। y कितना है? 1। यहां कितना है जी? 2। यहां कितना है? 2। तो देखिए ये इसमें ना मैच होगा, तो x पर पावर कितना बना देगा? 3। क्यों? क्योंकि ये 1 और ये 2 मिलकर कितना बनाएंगे? 3। उसी तरह y का y से जोड़ेंगे नाता, तो 1 और 2 मिलके कितना बना देगा? y पर पावर 3। और उसके बाद में है z पर पावर 3। तो इस टोटल क्वेश्चन का आंसर जो गया +8 x पर पावर 3, y पर पावर 3 और z पर पावर 3। चलिए अब ज्यादा एक ही बहुपद में ज्यादा चिन्ह होगा तो उसका गुना सीख लीजिए पहले। जैसे माइनस में गुना करना है, माइनस में गुना करना है, माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस। बहुत लंबा चिन्ह में गुना करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए आप ऐसे करेंगे तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस, प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस, माइनस में माइनस से गुना होगा तो फिर प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस, फिर माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस, फिर प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस। ठीक है, इतना करने के बाद हमको क्या मिला? माइनस। लेकिन हम आपको इजीली एक तरीका बताते हैं जिससे आप एकदम जो है चिन्हों का सटीक विश्लेषण कर लीजिएगा, चिन्हों का सही उत्तर ला लीजिएगा। तो देखिए एक जोड़ा चिन्ह के लिए काम खत्म, फिर एक जोड़ा लगाएंगे काम खत्म, फिर एक जोड़ा लगाएंगे इसका काम खत्म, और ये लास्ट में आपको जो बचेगा वही होगा हमारा राइट आंसर। तो हम ऐसे किए थे पूरे ढंग से तब भी माइनस आ रहा था, ऐसे कर रहे हैं तभी माइनस आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक जोड़ा के लिए प्लस बनाएगा और एक जोड़ा के लिए प्लस बनाएगा, तो प्लस में प्लस से गुना होगा तो फिर हमारा मिल जाएगा प्लस, फिर एक जोड़ा के लिए, फिर यहाँ प्लस में और ये एक जोड़ा के लिए क्या होगा? प्लस, फिर इसके साथ जब कनेक्ट करेंगे तो फिर हमारा मिल जाएगा प्लस, फिर प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा। तो इतना बार 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 दिमाग में रिवाइंड करने से अच्छा है कि आपको क्या करना है? सबसे सस्ता उपाय है इसका प्यारे बच्चों कि सबसे पहले चिन्हों का आप जोड़ा बनाइए। एक जोड़ा माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस का काम हो जाएगा खत्म। देखिए यहाँ पर माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस। अब इसमें गुना करना है तो बार बार माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस, प्लस में माइनस से गुना करेंगे माइनस, माइनस में प्लस से गुना करेंगे माइनस। ऐसे कहने से अच्छा है कि आप एक एक जोड़ा बना लीजिए, एक जोड़ा इसका काम खत्म, एक जोड़ा इसका काम खत्म, एक जोड़ा इसका काम खत्म। यानी जब सभी का काम खत्म हो जाएगा तो उत्तर क्या आएगा? प्लस। यदि कोई बच जाता है तो वहां आएगा क्या? माइनस। ठीक है, तो चिन्हों का आप काम सीख लिए। अब देखिए इसे माइनस गुना प्लस गुना माइनस गुना प्लस गुना माइनस गुना प्लस गुना माइनस गुना माइनस। अब इसका काम करना है तो क्या करेंगे हम? पहले देखिए एक जोड़ा माइनस, इसका काम खत्म। ठीक है, फिर यहां से देखिए एक जोड़ा माइनस, इसका काम खत्म। अब क्या है जी? हमारा सिर्फ क्या बचा है? एगो माइनस। अब देखिए प्लस तो कई गो रहेगा, प्लस वाला पे हमको ध्यान देना नहीं है क्योंकि प्लस में जब भी आप प्लस से गुना करेंगे तो हमको मिलता है प्लस। तो एक जोड़ा माइनस बना के उसका काम खत्म कीजिए। यानी इस माइनस से इस माइनस का एक जोड़ा हुआ ना तो ये माइनस उड़ गया, फिर ये करके ये माइनस उड़ गया, हमको लास्ट में एक माइनस बच रहा है, यही हमारा होगा उत्तर। अब देख लीजिए प्लस में गुना होगा प्लस से तो क्या होगा जी? प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस, क्या बचेगा? प्लस। वहीं फिर जो है प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस, फिर ये प्लस में इस प्लस से गुना कीजिएगा तो हमारा क्या मिलेगा? फिर प्लस, और फिर इस प्लस से इस माइनस में गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा? माइनस। ठीक है, फिर और देखते हैं हम, और देखते हैं। मान लीजिए -5 में गुना करते हैं
मान लीजिए -3 से, तो क्या होगा, माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस। अब 5 तिहाई 15, -5 में गुना करेंगे, -4 में गुना करेंगे, -3 से गुना करेंगे, +5 में, तो क्या होगा, एक जोड़ा माइनस के लिए काम खत्म। अकेले माइनस है तो दे दीजिए, 5 चौका 20, 20 25 100, 100 में 3 से गुना होगा तो 300, ऐसे आ रहा है ना। तो हम तो आपको चर अचर सिखा रहे थे ना, चर अचर गुना करने के लिए, तो उस पर ध्यान दीजिए। तो -6x⁵ गुना -3 y⁻2 z गुना -5x⁻3 y⁻2 गुना 5z। अब इसका काम कीजिए, तो देख लीजिए, सबसे पहले हमारा काम क्या था, चिन्हों में गुना करना, तो एक जोड़ा चिन्ह के लिए काम खत्म। अब क्या है, अकेले चिन्ह है तो दे देंगे माइनस का, फिर 6 तिरका 18, 18 में 5 से गुना होगा तो 90, 90 में 5 से गुना होगा तो 450। अब आया हमारा बारी किसका, अंग्रेजी वाला अक्षर का। तो अंग्रेजी वाला अक्षर का काम कैसे करेंगे, तो जिसका आधार सेम रहेगा उसका पावर उसमें जोड़ देंगे। तो देख लीजिए, यहाँ x है, यहाँ पर x है, औरों कहीं है नहीं है, तो ये पावर 5 और पावर 3 मिला के जोड़ेंगे तो x पर का पावर कितना बचेगा, बनेगा जी 8। फिर देखिए y यहाँ है, y यहाँ है, तो दोनों का आधार क्या हुआ, सेम। दोनों का आधार जो हुआ क्या हुआ हमारा प्यारे बच्चों, सेम। तो यहाँ पर देखिए 2y पर पावर 2 और y पर पावर 2 मिलके क्या बना देगा, y पर पावर 4। अब हमारा बच्चा z का z से कनेक्शन जोड़ेंगे, तो z पर पावर है 1, z पर पावर है 1, तो z पर पावर कितना बन जाएगा जी 2। तो ये पूरे क्वेश्चन का आंसर आया हमारा इतना। आगे देखिए चलते हैं, मान लीजिए कि -5xy गुना -4x⁻2 y⁻2 गुना -3abc गुना 4x⁻2 yz, इसका काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए चिन्हों में गुना करेंगे तो एक जोड़ा माइनस दे करके खत्म कर देना है। अब अकेले क्या बच रहा है, माइनस, तो चिन्ह पड़ गया माइनस का। उसके बाद में देखिए 5 चौका 20, 20 में 300 होगा तो 60, 60 में 4 से गुना होगा तो 240 हो गया। उसके बाद में हमारा काम किसका करना है, अब चर पदों का कहिए या चर मानों का अब गुना करना है। तो हम क्या करेंगे जी, तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है, एक है, तो ये x वाला और x वाला का पावर एगो में जुटेगा। क्यों जुटेगा, क्योंकि सबका आधार x है, तो पावर जोड़ेंगे, तो ये 1 और ये 2 मिलके 3 और 3 और 2 मिलके x पर पावर कितने बना रहे हैं, 5। आगे देखिए, उसके बाद में हमारा आया y, तो इस y पर पावर कितना है जी, y पर पावर 1 है, y पर पावर 2 है, y पर पावर 1 है, तो y का पावर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 1 4, यानी y पर पावर कितना हो जाएगा जी 4। ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए, उसके बाद में ABC कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो ABC का ABC ऐसे ही दे देंगे। इसके मैथ वाला काम तो हम गुना करके कर लिए हैं, तो इंग्लिश वाला ना बच रहा है, तो ABC का ABC दे दिए। अब हमारा एक बच रहा है Z, तो Z का Z दे दिए। उत्तर जाते समय में हम क्या करेंगे कि देख लेंगे कि इसमें का जितना भी इंग्लिश का अक्षर है सब आंसर में है कि नहीं है। तो देखिए x है तो आंसर में x वाला मान है, y है इसमें तो आंसर में y वाला भी मान है, ABC है तो आंसर में ABC भी है, और Z है तो आंसर में Z भी है। तो आपको बस यही कर लेना है कि बना करके आंसर देते समय में जांच कर लेना है कि टोटल इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन में मान है वो आंसर में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि कोई छूट रहा है तो फिर आपस जा करके उसको देखिए कि क्वेश्चन में कौन सा चर मान छूट रहा है, कौन सा चर मान का हम सॉल्यूशन नहीं किए हैं, उसको आप देख लीजिए और फिर से उसको सॉल्व कर लीजिए। फिर आगे आपको चलते हैं। तो मान लीजिए -3x⁻6 गुना -4xyz गुना -3x⁻3 3y⁻2 z⁻4 गुना
-5ab² c गुना -3a²b² c²। इसका हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए माइनस में एक जोड़ा माइनस बना के काम खत्म कर दीजिए, फिर एक जोड़ा माइनस बना के इसका भी काम खत्म। अब अकेले माइनस बच रहा है तो ये हो गया हमारा माइनस। कौन हुआ? ये। प्लस वाला पे कोई भी ध्यान नहीं देना है, माइनस वाले जो पद होते हैं सिर्फ उस पे ध्यान दिया जाता है। तो चिन्हों का हम गुना करना सिखाए हैं, आप खूब बढ़िया से 1-2 बार वीडियो चलाइएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद में देखिए अंक में 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 में फिर 5 से गुना कीजिए। तो 36 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 180। फिर 180 में 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा जी? 540। यानी आया 540 चिन्ह और अचर मानों का गुना करने पर। अब हमारा चर मान का मेन पॉइंट चर मान है। तो देखिए x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है और कहीं नहीं है। तो देखिए 3 और इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1, तो 3 है 1 4, 4 और 6 मिलके कितना बना देगा? x पर पावर 10। उसके बाद में देख लीजिए y वाला। तो y यहाँ है, y यहाँ है और कहीं नहीं है। तो y पर पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है जी? 1 और ये पावर 2 मिला के y पर पावर कितना बना दे रहे हैं? 3। ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए z पर पावर यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 और 4, 5 और इधर भी है नहीं है। तो z पर पावर हो गया हमारा कितना? 5। अब x y z वाला जो है मान इतना इसी 3 पद में दिया हुआ था तो सॉल्व हो गया। a b c वाला इस दोनों में दिया है तो देखते हैं। तो a पर पावर कितना है? 1 और 2 मिलके a पर पावर कितना बनाएगा? 3। b पर पावर 2 यहाँ है, b पर पावर 2 यहाँ है तो b पर पावर 4। कैसे हो जा रहा है कि जब आधार सेम है तो इस दोनों को क्या कर रहे हैं? पावर को सिर्फ हम जोड़ रहे हैं। c यहाँ कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है और 2 मिलके c पर पावर कितना हो जाएगा जी? 3। ठीक है। आगे और चलते हैं। मान लीजिए 5abc गुना 7abc गुना 8xyz गुना -4a²b²c x²y²z इनका सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि चिन्हों में गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक माइनस है और एक माइनस मात्र यहाँ पर है। तो एक जोड़ा माइनस हुआ तो चिन्ह का काम हुआ हमारा खत्म, चिन्ह नहीं देंगे। एक जोड़ा माइनस के लिए हम खत्म कर देते हैं कहानी उसका। उसके बाद में देखिए 7 में 5 से गुना होगा तो 35, 35 में 8 से गुना होगा तो कर लीजिए इधर। 35 में 8 से गुना करते हैं तो 8 × 5 = 40, हाथ में 4, 8 × 3 = 24 और 4 = 28, 200 कितना हुआ जी? 80। 280 में फिर आप गुना कीजिए 4 से। तो फिर 4 से गुना करेंगे तो 1100 कितना आ रहा है हमारा? 20। तो 1120 हो गया। यानी चर मान और चिन्ह का अचर मान और चिन्ह का गुना हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए इस पे पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है। तो a का काम करते हैं। तो 1 1 2 और 2 कितना हो गया जी? a पर पावर 4। ठीक है। b का देखिए 1b और 1b, 2b और 2b कितना हो गया जी? b पर पावर 4 हो गया। क्योंकि यहां पर एक b है और यहां पर एक b है तो इस पे पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 2 पावर, अब पावर 2 मिलके b पर पावर 4। c देख लीजिए c 1 है, फिर यहाँ 1 है 2 हो गया और कहीं है यहाँ 1 है 3, तो c पर पावर भी हमारा क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। उसके बाद में देखिए अब a b c वाला काम खत्म। अब देख लीजिए x y z, x यहाँ है, x यहाँ है तो 2 और 1 मिलके कितना बनाएगा? 3। क्यों बना रहा है कि इस पर पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा ना। फिर z यहाँ है, फिर z y वाला देख लीजिए, y यहाँ 1 और 2, y पर पावर कितना हुआ जी? 3। z यहाँ 1 और z ये मिलकर z पर पावर कितना हुआ जी? 2। ठीक है। अब देखिए ये हम एक ही लाइन में था तो उसका हम काम कर लिए, अब 2 का काम करेंगे। ठीक है। शुभम काटो तो वीडियो,
शुभम 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 काटू ना, फिर से करो, बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगा।